हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन, कुछ स्पेशल टाइप का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन है कि यदि आप उसको स्कूल वाले नियम से, जैसे हम लोग स्कूल में जब थे उस तरह से बनाते थे, तो एक एक का जो है यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा बोर्ड भरेगा। यदि हम जुगाड़ से बनाएं तो इसका आंसर आप 2 से 5 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे यदि आप स्कूल वाला प्रोसेस भी यदि पहले से बनाने नहीं जानते हैं तो फिर आपसे ये वाला सिंप्लीफिकेशन बनेगा भी नहीं। ठीक है, कि किस तरह स्कूल में हम लोग इसको कैसे इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन को किस तरह हम लोग सोल्व करते थे, यदि आप पहले कभी नहीं सोल्व किए हैं तो फिर आप उस प्रोसेस से भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ देसी जुगाड़, जिससे कि आप 1 से 2 मिनट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, √63 + 2 इंटू √63 + 2 √63 + 2 ऐसे करके डॉट डॉट चलते रहता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। हाँ, आपका ऑप्शन है 3, 6, 9 और 12। देखिए इसको बनाने के लिए क्या है कि ये सबसे पहले इसको नोटिस कीजिए कि फर्स्ट टर्म के बाद जो है यहाँ वर्ग, इसके पीछे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले आप इसको नोटिस कीजिए, यदि 2 है तो इसको इस 63 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका कि डिफरेंस 2 हो। ठीक है, यदि हम इसको तोड़ते हैं 2 फैक्टर में, 9 और 7 में, 9 7 63, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 2 है। ठीक है, 9 और 7 के बीच का अंतर 2 है, इसके बराबर है। तो इसका आंसर कुछ नहीं, बस आ गया मेरा आंसर। यदि यहाँ पे प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर, माइनस हो तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ प्लस है ना, तो बड़ा वाला अर्थात 9 आंसर। देखिए 2 सेकेंड में आंसर। देन आफ्टर सेम, ठीक है, वही सवाल लिया हूँ, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पे देखिए 88 है, -3 है। ठीक है, और ये सीरीज डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, कुछ नंबर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इन्फिनिटी तक डॉट डॉट। हाँ, देन आफ्टर हम लोग इसको नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट में 3 है। तो 88 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जिसका कि अंतर डिफरेंस 3 हो। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। हाँ, 8 और 11 में, 11 8 88, दोनों का अंतर कितना है, 11 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 3। हाँ, 3 अंतर है। और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो छोटा वाला आंसर। माइनस रहेगा तो छोटा वाला और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सेम उसी पैटर्न पे है, 42 - √42 -√42 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 तो है, कुछ नहीं रहने पे 1 × 10 तो लिख सकते हैं 10। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस 42 को 42 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जिसका कि आपस में डिफरेंस 1 हो, जो यहाँ कोफिशिएंट में है उतना ही डिफरेंस हो। तो 42 को तोड़िए, 6 और 7 में, 6 7 42। ठीक है, माइनस है ना, तो छोटा वाला आंसर। बिल्कुल, ये सब बोलने में समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप देखते ही आंसर मारेंगे। 6 7 42 माइनस है तो 6, ऐसे करके बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्या है आपका, 20 + 20 √20। यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 तो है ना। ठीक है, नहीं कुछ है तो 1 है ना। अब 20 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका कि डिफरेंस 1 हो। देखिए 4 और 5, 4 5 20, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर देखिए, अब ये कुछ स्पेशल टाइप का है, ये सीरीज में नहीं है, कुछ 2 नंबर है जिसका कि वर्गमूल निकालना है। ऊपर क्लीन करते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। इस तरह के वर्गमूल को हम देखिए, ठीक है, आपको जुगाड़ बताते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सॉल्व करते करते पागल हो जाइएगा और शायद आंसर भी नहीं आए। ठीक, चलिए इसमें क्या करना है, 7 + 2 √10। ठीक है, 10 को जो है, 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, इस 10 को, अंदर वाले 10 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि जिसका कि सम 7 हो, जिसका कि सम 7 हो। इसको यदि हम 10 को 5 × 2 में तोड़ें, 2 फैक्टर में, 2 गुणनखंड में, 5 × 10 10 होता है। देखिए 5 + 2 7 होता है। ठीक है, हाँ, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे रूट लगा देना है और यहाँ पे रूट लगा देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देना है, कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर हो गया आपका। कौन सा,
ये वाला √2 + √5, √2 + √5, कुछ नहीं, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना। फिर से देख लीजिए, आपका सवाल था 7 प्लस, ठीक है, इस टाइप के सवाल को समझ लीजिए। हाँ, 10 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है, जिसका कि सम 7 हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो देखिए हम तोड़ते हैं किसमें, 2 और 5 में, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाता है और दोनों का सम जो है इस 7 के बराबर हो जाता है। देन आफ्टर कुछ नहीं करना है, इसी में रूट लगा देना। देखिए कैसा जुगाड़ है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देना है, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेम उसी तरह से, नेक्स्ट क्या है मेरा, यहाँ पे 8 माइनस, लिखना तो है ही नहीं, आप देखिए ना सारे सवाल जो मैं लिखा हूँ बीच में गैप ही नहीं छोड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, लिख लिख के तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है -2 और √15, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो मैंने क्या बोला, इस 15 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, इस 15 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका कि सम 8 हो जाए। तो 15 को तोड़िए ना, ठीक है, 5 और 3 में, 5 और 3 में 5 तिया 15 और दोनों का सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस दोनों पे रूट लगा देना है, जो साइन है बीच में दे देना है। यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ माइनस दे देना है। देखिए इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा तो गधे भी सीख सकते हैं, ठीक है, जानवर भी सीख सकते हैं मैथ्स, हाँ, और सिखा के रहूँगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, सीखना ही होगा। मेरा क्लास यदि ऐसे गलती से भी देख लिए, कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाइएगा, नहीं चाह के भी सीख जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। यहाँ पे फिर से मैं उसको लिखता हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, 5 देन आफ्टर नीचे क्या है, √7 + √5। अब हमको देखिए इसमें जुगाड़ खोजना, ये ऑप्शन है, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है। अब हमको इसमें जुगाड़ क्या करना है, इस टाइप से जैसे ही आए तो आप एक तो रेशनलाइज करके आंसर निकालते हैं, या उतना टाइम नहीं देके, देखिए हम लोग मौखिक किस तरह निकालते हैं। आप देखिए इस दोनों का अंतर कितना है, 2, एकदम साफ साफ दिख रहा है। आपको 7 - 5 लिख के नहीं घटाना है, ये 2 क्लास का बच्चा भी घटा सकता है। 7 - 5 2, देन आफ्टर इस दोनों का सम देखिए, 7 5 12, 12 को इस दोनों के अंतर से भाग दीजिए, तो 12/2 कितना होगा, 6, ठीक है, 12/2 6। देन आफ्टर यहाँ पे जो साइन है वो दे देना है और दोनों का गुणनफल लिख देना है, 7 × 5 = 35 √35। ये आपका आंसर हो गया। किस में है, 6 और -6 √35, ऑप्शन ए में है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, फिर से एक बार बताते हैं, इस दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, 2। देन आफ्टर इस दोनों का सम देखें, इस दोनों का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे सम देखें कितना, 12, और इस 12 को इस 2 से भाग लगाए, कितना हुआ, 6, ठीक है, 6। देन आफ्टर यहाँ पे जो साइन है वो साइन देंगे, और ठीक है, दोनों का गुणनफल 7 × 5 = 35। ये आपका आंसर हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है रेशनलाइज करना, ठीक है। तो देखते हैं और सवाल, देखिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है देखिए, √5 + 3 अपॉन √5 - 3। तो सेम उसी तरह से क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस क्या है मेरा, इस दोनों का डिफरेंस 2 है। देन आफ्टर इस दोनों को सम कीजिए, मैंने क्या बोला, इस दोनों को सम कीजिए, सम 8 होता है, इस डिफरेंस से भाग दीजिए, कितना होगा, 4। देन आफ्टर यहाँ प्लस है तो प्लस, और इस दोनों का गुणनफल 5 तिया 15। ये आपका आंसर हो गया, किसमें है, सी ऑप्शन में। और देखिए ये नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि ऐसा हो √6 इंटू √6 इंटू √6 ऐसे डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस तरह के सवाल हो, यहाँ पे 6 हो 8 हो कुछ भी हो, हाँ, इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो रिपीट कर रहा है वही आंसर 6, ठीक है, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर ये, ठीक है, ये सारे हो गए इन्फिनिटी तक के लिए। अब ये है कि कुछ जो है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ख़त्म हो जाता है इसका रिपीटेशन, जैसे √8 इंटू √8 इंटू √8 डॉट 5th टर्म तक, ये 5 टर्म तक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस 8 पे पावर, ठीक है, 2 पे पावर कितना है, 5 ना, ठीक है, 5 - 1 अपॉन 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा सोल्व करने के, 8 के पावर 2 पे पावर 5 32 घटाओ 1 कितना हो जाएगा, 31 बट्टा नीचे 32। ये आपका आंसर हो गया,
चलिए, तो यदि ये वीडियो जो मैंने बताया अभी सिंप्लीफिकेशन का यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यदि अच्छा लगा हो तो। यदि आपको ठीक है एक ज़रा भी अच्छा नहीं लगा हो देन आफ्टर डिसलाइक कीजिए और निकल जाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।